जय भोले भाई लोगों, स्वागत है आपका धौलाधार लव हमारे YouTube चैनल पे। हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के भेड़ पालक जा रहे हैं अपनी भेड़ बकरियों के साथ खतरनाक रास्तों, खूबसूरत नज़ारों, बड़े बड़े ग्लेशियर, झरने, नदियों और हमारी टीम मद्दू भाई, कान भाई, भाई मेरा नाम है अर्जुन सिंह। मैं बेसिकली राजगुरु से बिलोंग करता हूँ। तिलकू भाई और अन्य कुत्ते, घोड़े, भेड़ बकरियों के साथ मैदानी इलाकों से होते हुए ऊंचे पहाड़ों की तरफ। और हाँ, मैं आपका दोस्त कैमरामैन किट्टू भाई। तो चलिए हमारे साथ राजगुंदा से बड़ा बंगाल के रोमांचक सफ़र की तरफ। 4950 मीटर ऊंचे थमसर पास से होते हुए बड़ा बंगाल की तरफ। जय भोले। चलिए इस वीडियो को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ का है नज़ारा। हमारी देखो भेड़िया बकरी पहुँच गई है। मधु भाई अपने अपने जो है वो देख सकते हैं। हाँ। वो क्या बोलते हैं इन घोड़ों को एक बार। आगे पकड़े से बाढ़ आगे। ओए रुक जा, एक घड़ी रुक जा, थोड़ा सेट कर रहे हैं घोड़ों को। अब यहाँ से सीधा जाएगा, अब नहीं करेंगे सेट सूट में। अब क्या बोलते उतराई में ठीक चलेंगे? उतराई में से चलते हैं, उतराई बढ़िया में- चलते। उतराई अच्छा में बड़ी चलते हैं। बस लालू देखने कहीं गिर ना जाए ना। हाँ, बस ये देखनी पड़ेगी। तो सीधा प्लेन है, इसके नीचे प्लेन ही है वहाँ। प्लेन ही है, फेटा फेटा होना। और लोहाई है थोड़ी दी ना। हाँ, ये स्टार्टिंग में थोड़ी लोहाई होगी, उसके बाद फेटा। और नीचे तक लोहाई है। हाँ वैसे मतलब खड़ी लोहाई तो यहीं तक होगी। क्या हुआ है? ऐसे करना पड़ता है तब ये खड़े हो जाते हैं। ये बच्चा है यहाँ पे। ये देखो धूप ही धूप है यहाँ पे खिली हुई, और धूप को देख के हमारी जान में जो है वो जान आई है। या वो वाला धन अलग है, ये वाला धन जो है वो अलग है ना। तो भाई जी ये होते हैं यहाँ के नज़ारे। इस टाइम हम टॉप पे हैं, करीब 5000 मीटर की हाइट पे ही। और ये देखो हेलो मिस्टर, जय भोलेनाथ बोल के हम यहाँ पहुँच गए। बड़ा मुश्किल होता है भाई। अब धूप भी आ जाएगी और ये बजेगी आंखों में। अब अपने अपने हमने सब ने चश्मे निकाल लेने और आंखों में हमने लगा लेने। देखो, और ये टेक्नोलॉजी भी कभी कभी साथ छोड़ जाती है, और ऐसे मौके पे साथ छोड़ा है टेक्नोलॉजी। हाँ, और ऐसे मौके में साथ छोड़ा है। वहाँ करते हैं मणि महेश वाले बाबा को जयकारा, जय बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ, जय मणि महेश वाले बाबा की। ये है सारी बड़ा बंगाल वाला एरिया, जो बड़ा ही दुर्गम एरिया है। और इस एरिया में अभी तक कोई सड़क नहीं है, बन रही है सड़क। शायद चंबा साइड से सड़क बन रही है। और टेक्नोलॉजी, मैं बता रहा था आपको कि टेक्नोलॉजी कभी कभी साथ छोड़ देती है, और आज मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरे को टाइम नहीं लगा था क्योंकि नीचे हम राजगुंदा में गोभी लगा रहे थे, और वहाँ पे टाइम नहीं हमको लगा। मेरे को लगा कि मतलब उसको देख लूँ एक बार, ड्रोन को फ्लाई करके। वो लॉगिन मांग रहा है, दूर ही नहीं जा रहा है, बस थोड़ा सा दूर जा रहा है और उसके बाद आगे नहीं जा रहा है। और देखो भाई, धूप की पहली किरण, सूर्यदेव सुबह के देख लो भाई टाइम 6:21। भूख भी लगी है, पर अभी तो हम खाएंगे नहीं खाना। और ये बर्फ़ देखो आंखों में कैसे लग रहा है। और लगाएंगे हम चश्मे। हाँ, और नीचे पहुंच जाएंगे। आज हम महाराष्ट्र, आज बढ़िया सोएंगे हम। कल हमें सोने नहीं मिला, 2 घंटे की नींद सोए हम, 2 या 1.5 घंटे से ज़्यादा कोई भी नहीं सोया हम में से। ये बात है। चलो आगे चलते हैं अब।
देखते हैं। और ये होती है सूची जगह भाई जी, यहाँ पे गाली नहीं दे सकते आप, थूक नहीं सकते आप, कुछ भी नहीं गलत फलत बोल सकते हैं। बकरी के साथ कभी नहीं थकता बंदा इतना, लेकिन घोड़ों के साथ बहुत थका देने वाला काम होता है, क्योंकि इतना सारा सामान होता है हमारे पास, और इसको सामान को पहुंचा के हम यहाँ घोड़ों को भी बार बार कसने पड़ते हैं, बार बार ढीले हो जाते। आपने देख ही लिया है कैसा कैसा रास्ता था, है ना, भयंकर रास्ता था क्यों। और ये है वो भेड़े और बकरियां जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बर्फ में। ये जगह जो है ये बड़ी टफ जगहों में से एक है। अभी हम राजगुंदा में जब थे तो यहाँ पे पूरी बर्फ़ पड़ी हुई थी और टोटली बर्फ़ से पैक था, लेकिन तिलकू भाई ने फैसला लिया कि हम मेरे ख्याल 10 दिन के अंदर अंदर ही हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। और हम पहले धन वाले हैं जो यहाँ पे आए हैं, इसके बाद बाकी लोग आएंगे अभी। और देखो और यहाँ पे है हमारे पैरा कमांडो साहब, जय बोले क्या बात है, बढ़िया रहा सफर क्यों, है ना। भोलेनाथ की कृपा से हम पहुंच गए और देख सकते हैं हमारे ये पहुंच गए। हाँ, ये हमारा कैप्टन है और ये हमारा कमांडो है क्यों और ये यहाँ सेनापति चलो सब कुछ न कुछ ये देखो भाई, चुपचाप खड़े नहीं हो सकते तुम लोग, क्या प्रॉब्लम है भाई, हैं? ये नज़ारा वैसे मेरे को बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मैं कैमरे को चेक नहीं कर रहा हूँ बीच बीच में कि कैसी रिकॉर्डिंग हो रही है, पर बहुत खूबसूरत है। हाँ, बड़ी देर के बाद देखा मैंने। यहाँ चाचा श्री भी पहुँच गए हैं हमारे, देखो ग्लव्स चश्मा निकाल रहे हैं चाचा। हाँ ये गोटा खा जा। थैंक यू चाचा। वाह क्या बात है, पावर सुंडी है ये। लड्डू बनाओ इसका अपने आप को चढ़ा दिया, यही बहुत है। इसको दो इधर, देसी घी का बादाम डले इसमें, अखरोट डले हैं, बड़ा टेस्टी है। देखो हम कहाँ से आए, भयंकर है भयंकर। उधर है हमारा कांगड़ा नीचे, और मन नहीं बन रहा भाई, इस नज़ारे को देख देख के भी नहीं भर रहा है मन। पीछे का रास्ता भी बड़ा खूबसूरत था, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया भाई, आई एम सॉरी, क्योंकि आपको पता ही है 4:30 बजे के करीब जो है धूप आने लगी थी। और कान भाई से मिलते हैं हम। कान भाई आई लव यू। आई लव यू। ये चश्मा ये और क्या किए चलना हुए कान्ना आप लेके पूरे पूरे रे बाल दा धना एक ना बाली डूबे गए ते तो समझ अकाउंट है पंदा मटका जी बोल रहे हैं कि ताकि सोन लाऊ माच रम सोन चाहिए है मटका जी बोल रहे हैं कि अरे परे बर्फ में मत देखना, ये चश्मा नहीं लेके आए हैं, धन को देखियो बस, माल ही देखना आपने, है ना। कोखे का टू टिकट कोखे चलिए राधरिए रानिए राम कलिए।
जोते प्यूराहीणा ओरे सो जोते प्यूराहीणा चाचा एरा चाचा तू है इंदा धन चले आया है थमसर नासू चले आए नेड़ी थमसराव कने चाचा एडी नजारा हेरा तो है बड़ा भारी बंकर नजारा मूलू करदा हिरने जो कने एरा एरा नजारा करम मुल्ला तुसियो हिरने जो ते ओ पचू के ओ ऊपर ओ पचू मन में सुजू करदा एड़ियो जय कारा करना हसू शिवजी भगवान ना जो कने एड़ी इंदा धान चाचा तो है खरूरा है ने मोटा ही मतलब एड़ी मतलब सिगड़ी हर पासे जिड़ी जिड़ी नजर गिचू कर दी तिड़ तिड़ तक यूं प्यूरा ए री सकते ना वे तो है ए चली पै ना वे इंदे कैप्टन साहब अगू चलते ने ए सब नहीं अगू चलते ने गच्छा गच्छा चले आए आसू भी ये जय भोले जय भोले हिंद पुत्र ए चाचा तो है अपने ये भी कम नहीं है भाई जी ये बंदा कम नहीं है ये देखो भाई खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का अब बनाता हूँ मैं जरा यहाँ से ड्रोन से बनाता हूँ थोड़ी बहुत फिल्म वैसे आएगी तो क्या वही आएगी जो आती है चलो जोड़ता हूँ मैं अपना ड्रोन और बनाती है फिल्म अब देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का और कैसे हमारी ये भेड़ें और बकरियाँ चींटियों की तरह चल रही हैं आगे आगे और आगे आगे हमारे घोड़े चले हैं वो ठीक आगे आगे और 2-4 कुत्ते भी हैं मेरे ख्याल से और पीछे चले हमारे चाचा श्री और उनसे पीछे चला है कुत्ता और ये वही जगह भाई लोगों जहाँ पे एक बार ग्लेशियर गिरने से भेड़ें बकरियाँ ऐसे ही क्रॉस कर रही थी मौसम ख़राब हुआ और ऊपर से ग्लेशियर टूट गया था और यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ पे भेड़ बकरियाँ मर गई थी और यहाँ पे अल्टीमेट नज़ारा है ये और नीचे हमारी कांगड़ा घाटी और ऊपर से देखो ये है रिज और ये है थमसर मेन थमसर को क्रॉस करके अब हम नीचे की तरफ जो है वो अपनी भेड़ें और बकरियों को ले करके उतरेंगे और ये जा रहा है मद्दू भाई का धन करीब 350 भेड़ें और बकरियां हैं और कैसे बिल्कुल छोटी छोटी लग रही हैं यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है वो पीछे देखो आप जहाँ से धन क्रॉस हो रहा है वहाँ से पीछे जो जमा हुआ है गोल जैसा वो भी झील है और थमसर मतलब ये थम की तरह बना होता है और सर का मतलब है कि यहाँ पे झील को हम लोकल भाषा में बोलते हैं और ये देखो भाई बहुत ही स्टीप है यहाँ से देखने में तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन बहुत ही टफ़ है ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप रास्ता था यहाँ पे इतने ज़्यादा जूते भी नहीं होते हमारे पास और वो देखो कैसे चला है वो आगे 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 बंदा और उसके पीछे पीछे ये खूबसूरत धन और ये खूबसूरत पहाड़ और बहुत ही अल्टीमेट है यहाँ के नज़ारे तो ये है हमारे प्यारी कांगड़ा घाटी आई लव माई कांगड़ा उम्मीद है आपको ये नज़ारे आपका दिल कहीं ना कहीं ज़रूर जीत ले रहे होने क्यों तो यहाँ पे जंगली जानवर भी वो बहुत सारे होते हैं जैसे ब्राउन बेयर और वाइबैक्स बड़े बड़े फॉक्स घोर्ड बोलते हैं हिमालयन थार बोलते हैं ब्लैक बेयर बोलते हैं किसी को मनाल और अलग अलग प्रकार के तो यहाँ से हमारा रास्ता अब नीचे को जाएगा और यहाँ से करीब करीब मेरे को लगता है हमें जो है वो यहाँ से पूरा दिन ही हो जाएगा नीचे पहुँचने तक
वो देख सकते हैं आप, ये हमारे पीछे कान भाई आ रहे हैं। तो हम शुक्रिया करते हैं भोलेनाथ का, महादेव जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे बहुत ही सेफली जो है वो यहाँ पे हमें पहुँचा दिया है। और धूप भी आ गई है और अभी तक आप लोग सो के भी नहीं उठे होंगे और हम क्रॉस हो गए हैं भाई जी। सुबह की पहली किरण निकलने से तुरंत ही साथ में ही, मतलब बोलने का मतलब है। देखो ज़रा, हाँ यहाँ से तो हमारा माल भेड़े बकरी भागती हुई गई है, पर मैं थोड़ा फिल्म के चक्कर में पीछे रह गया हूँ। लेकिन हाँ, मैं भी चलूँगा, अब आगे पहुँच जाऊँगा। देखो कितना स्टीप है ये, बहुत नीचे को ढलान है, बहुत ज़्यादा ढलान है, लेकिन रास्ता बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो चाहे भागते हुए जाओ, हाँ है ना बढ़िया। हाँ क्या बात है, ये है भाई जी जहाँ तक नज़र जा रही है, बस इसको बोलते हैं थमसर जोत। यहाँ चल पाना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, अभी आसान है क्योंकि थोड़ी बर्फ़ नरम है, जिस वजह से आसानी हो रही थोड़ी चलने में। अगर यही वक्त बर्फ़ सख्त होती तो बस यहीं फंस सकते थे हम। फंस तो नहीं सकते थे, पर मतलब थोड़ा चलना मुश्किल होना था हमारे लिए। यहाँ से तो बढ़िया भागते हुए गए हमारे घोड़े, और आगे देखो धन हमारा वो दूर है। धूप आ चुकी है बढ़िया वाली, सारा धन हमारा यहाँ से आगे चला गया है, बड़ी फास्ट गया है ये तो। नीचे ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी दिखाई दे रहा होगा आपको, और भेड़े बकरी आ गए। वो वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल थमसर जोत, जय भोले। हाँ या हो, मोटा ही मजा है, रिस्क भी उतना है, लेकिन पहाड़ी बंदे हाँ जब चलते हैं तो रुकते नहीं है। और सुबह से लेकर के भाई अब जान में जाना ही है। जब ये धूप निकली है, सिर अब थोड़ी मुंडी गर्म हुई जाके भाई, और अब हाँ सच बताऊँ, जब ठंड लगती है तो बोला भी नहीं जाता है, मतलब हाँ नींद जैसी लगती है। पर अब ठीक है, अब चलते आगे को। तो भाई लोगों कान भाई मुझे पीछे देख रहे हैं कि आया कि नहीं आया। तो भाई लोगों ये होती है दोस्ती, इसको बोलते हैं दोस्ती। देखो हमारी दोस्ती के चक्कर में हम कहाँ पहुँच गए, देखो है ना। एक साथ तभी बोलते मिलजुल के रहो, तभी आपके सारे काम बनेंगे। मोटा ही मजा आ गया है, मोटा ही मजा। यस वी हैव डन द थम्सर। हाँ भागो जल्दी से धन के पास पहुंचो, और बढ़िया वहाँ पे क्लिप लेता हूँ मैं ज़रा। शायद मेरे को लगता है पर आराम तो नहीं करना होगा, कोई पता नहीं। पर ये देखो चश्मा खोल के देखता हूँ ज़रा मैं। हो हाँ आंखें बंद हो रही हैं भाई, ओ तेरी ओए, आज बढ़िया फ़ायदा हो गया इस चश्मे का। हाँ आंखें बिल्कुल बंद हो रही हैं, दिखाई नहीं दे रहा आगे, कसम से इतना बर्फ़ है यहाँ पे, मतलब चमकता है नहीं है, तभी तो ये। अब ठीक है भाई, अब बिल्कुल हाँ, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोटा मजा। देखो वहाँ पे कितना दिख रहा है, अब दिख रही है हाइट, मोटी हाइट है इस ग्लेशियर की। और नीचे ये
और नीचे देखो यहाँ पे झील है जो कि इस वक्त जो है जमी हुई है। हाँ जी, सब कुशल मंगल है। हाँ आया आया, 1 मिनट। हाँ तेरी जल्दी के तांत दान रोकू नहीं रहा। हाँ फिर ये देखो तिलकू भाई, आपके डिसीजन में बहुत बढ़िया हुआ। आपने बोला कि हाँ जी चल पड़ते हैं थमसर की तरफ, है ना। हाँ जी हाँ चलो चलो आगे चलते अब, है ना। चलो देखो बिना चश्मे के यहाँ पे चल पाना बड़ा मुश्किल है। चलो ये थमसर जॉर्ज, ये है हमारी प्यारी बड़ा बंगाल वैली, वैली ऑफ द वैली। हाँ मन ही नहीं कर रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग भी बंद करूं। कोई नहीं, बेफालतू की करूंगा मैं। यह देखो कैसे जा रहा है धन। चलो चलते आगे। अगर बाई चांस पैर गिर जाए और इसमें चल जाए बंदा तो गया, कहानी खत्म, है ना। वो देखो ऊपर तेरी है। और कुछ है नहीं। आपको आंख में लग रही? हाँ बस टोपी लगा लो थोड़ी आगे को ना, कहाँ, ताकि काला काला काली टोपी ना ये रोशनी थोड़ी कम कर देगी आपकी। मोटा लगा रहा। हाँ पालमपुर ऐसा नहीं है, है ऐसा ही है। पर इतना नहीं है बर्फ, इतना नहीं है भाई जी। ये दूजा इतनी बर्फ मैंने मतलब श्रीखंड में भी नहीं और किन्नौर कैलाश में भी नहीं देखी है। किन्नौर कैलाश में भी नहीं देखी। सितंबर में लग पड़ती है। हाँ नहीं देखी है इतनी बर्फ मतलब है। बीच में कि क्या पता हम उस टाइम जाते कि जब बर्फ़ पिघल गई होती है, पर ये तो पिघलता ही नहीं ना। ये तो किन्नौर कैलाश गए थे, वहाँ बर्फ़ ही नहीं। हाँ 6000 मीटर की हाइट, ये तो 5000 है। यहाँ मोटी बर्फ़ है रहा। और ये रेन शेड बोलते हैं दोस्तों इसको ना, ये जो होता है ना ऊपर ऊपर मतलब डिवाइडर की क्या बोलते हैं इसको, एक तरफ दूसरी तरफ और इस तरफ, बस इस तरफ से यही है रावी नदी, मतलब समझ लो कि आप एक हिसाब से। कौन सा पत्थर है? ओ तेरी क्या बात है। हाँ और मतलब ये पानी सारा रावी में जाता है, ये सारी यहीं से, रावी भी यहीं से निकलती है, बड़ा बंगाल से ही, मतलब प्रॉपर यहाँ से नहीं निकलती है, वो कहीं और से निकलती है, पर मतलब इलाका यही है। यहाँ होगा या परली साइड होगा या उससे परली साइड होगा, तो यहाँ से निकलती है हमारी रावी नदी बड़ा बंगाल से। हाँ। तिलकू भाई ने सलाह दी है कि ज़रा पैर संभाल के रखें और धन से दूर ना जाएं, क्योंकि खिसक के गए तो सीधे उधर पानी में और टाटा बाय बाय हो जानी। हाँ तो पर देखा हमने सेफली इस जगह को क्रॉस कर लिया है और हम जो है वो अब नीचे की तरफ जा रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से। क्या बोल रहे? नीचे वाला। हाँ हाँ नीचे वाला सीन सारा आ रहा है, सारा कैप्चर हो रहा है। नीचे हो चाहे अरे हो चाहे परे हो, चाहे जो भी हो। हाँ और अपने कैप्टन साहब आगे चले गए हैं।
मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, है ना। बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को क्रॉस करना। ये है भाई जी ज़मानों का तजुर्बा, जैसे मद्दू भाई ने अपने बुज़ुर्गों से सीखा, है ना। हमने उनसे सीखा और सीखते सीखते ये दुनिया जो है, कभी बोलता हूँ भाई मैं हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहो, रुको मत। देखो ज़रा इन लोगों को भी देखो, हम लोगों को भी तो देखो भाई, कितनी दूर आके भाई मेहनत कर रहे हैं। वाह यार। तो भाई नशा नुशा नहीं करना भाई जी, कने मोटा घूमना, मतलब मोटा मजा करना, मतलब अपनी जिंदगी अंदर। हाँ, ना लोड़ी बंदी, ना लोड़ी पैसा, क्यों ना लोड़ी शोहरत। बस कान भाई तू लोड़ी बस, बाकी इतनी किच भी नहीं। जमा हुआ भाई, देखो पूरा जमा हुआ है, पिघलेगा भी बरसात में। आजकल धूप में नहीं पिघलता है बर्फ़, ज़्यादा बर्फ़ पिघलता है कान भाई बरसात में। हाँ, बरसात में बहुत बर्फ़ पिघलता है। वो बोलते हैं ना हमारे गद्दी भाषा में, बोलते हैं कि मतलब बर्फ़ जो है हमेशा भेड़ बकरी तोड़ती है। देखो इन्होंने कैसे तोड़ दिया और ये रास्ता बनाया है। पता नहीं ऐसा है कि नहीं है कि भोले शंकर जब चले थे शादी करने के लिए, तो उन्होंने भेड़ों और बकरियों ने तोड़ा था ये बर्फ़। और इधर से दूसरी साइड लौल में पार्वती माता के ससुराल कहते हैं। ज़्यादा कहानियाँ मेरे को आती नहीं है, पता नहीं आधी झूठ, मैं कहानियों में ज़्यादा मतलब वो करता नहीं, टाइम ही नहीं लगता इतना। इंटरेस्ट तो बड़ा है पर कोई सुना दे तो बढ़िया, ऐसे खुद से नहीं कि मतलब हाँ जी ये है वो है। वाह ऐसा होता है ऐसा। हाँ, ये नहीं होता खराब, इसको नहीं होता कुछ भी। पर ये जूते जो है ना ये स्किट मारते बस, ये अच्छे हैं। मोटे जूते हैं। हाँ हाँ, थोड़े दिन बाद यहाँ से पानी चल पड़ेगा, यहाँ से थोड़े दिन बाद जब बर्फ़ पिघलेगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखो कैसे नज़ारा हमेशा चेंज होता जा रहा है। ये देखो, है ना। और इन भेड़ों और बकरियों ने बड़ी बड़ी दौड़ मारी हुई है, बहुत तेज़ भाग रही हैं ये। यहाँ पे थोड़ा रास्ता ख़राब है कान भाई, थोड़ी ढलान ज़्यादा है इधर, टेढ़ा पैर रखना पड़ेगा यहाँ। बस यही है लास्ट, उसके बाद पहुँच गए तो फिर पहुँच गए, है ना। हाँ, शुक्र है पत्थर है इधर, बर्फ़ नहीं है। बस यही चलो जहाँ भेड़े बकरी जा रही, बस यही चलो। डंडा नहीं होता यहाँ, चल पाना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कुल्हाड़ी के सहारे चल रहा हूँ, मद्दू भाई ने भूल दी थी ये, नहीं तो मेरा चल पाना बड़ा मुश्किल था इधर। बस यही होते हैं यहाँ पे, ग्लेशियर टूट भी जाते हैं ना
खतरा होता है। ये तो देखने में लगता है कि हाँ जी बड़े भारी खूबसूरत, पर पता नहीं होता भाई जी, बिल्कुल पता नहीं होता। एवेलांच भी आ सकते हैं वहाँ पे, छोटा जैसा एवेलांच आया है। एवेलांच तो क्या, पत्थर गिरे उधर है, पत्थर गिरे हैं। बस अब हमारी ज़्यादातर रास्ता मुश्किलें हमने पार कर ही ली हैं। मेन मुश्किल हमारा मेन जो थमसर होता है वो होता है, और अब हमें इतनी मुश्किलें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि अब हमें देखो मिट्टी मिल गई है, घास भी है यहाँ पे, और थोड़ी मिट्टी, थोड़ी बर्फ़। बस ऐसे करते करते बढ़िया चलते चलते हम पहुँच ही जाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक। और कान भाई बोल रहे हैं मैंने कभी भी ऐसी चुनौतियों को पार नहीं किया है, मेरा फर्स्ट टाइम है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि कान भाई में बहुत बार हिम्मत है। कान भाई ने मोटे तरीके से पास किया है इसको। कान भाई यहाँ पे ना भोलेनाथ होते हैं हमारे साथ, पता है? ऐसे नहीं कर सकते हम इसको क्रॉस। अब आप वहाँ पे खड़े थे ना, खड़े थे आप, बिल्कुल बिल्कुल टेढ़ा था स्टार्टिंग में, जहाँ से नीचे उतरे। मैं क्या नहीं है रहा, पर नहीं, थोड़ा टेढ़ा करके आना था ना आपने, उधर थोड़ा ज़्यादा ही सीधा आ गया आप। रास्ता ना कान भाई पहले देख लेना पड़ता है कि हाँ जी कहाँ से आसान होगा। हाँ ये सेफली पहुँच गए, कोई बारिश नहीं हुई। यहाँ नहीं होती है बारिश बुरिश, यहाँ सीधे बर्फ़ पड़ता है इधर। बारिश नीचले इलाकों में होगी, यहाँ नहीं होती। और यहाँ ऐसे मौके में बर्फ़ पड़ जाए तो फंसने वाले काम हो जाते हैं। मद्दू भाई ने पहले भी स्टोरियाँ बताई हैं कि हाँ जी ऐसा हुआ, बर्फ़ पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, हो जाता है रहा, कई बार हो जाता है, क्या करना, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना शंकर। देखो भाई अगर हम सुबह जल्दी नहीं निकले होते तो अभी तक हम यहाँ तक मतलब ही नहीं बनता कि पहुँच पाते। आराम से कान भाई डंडा गाड़ देना। और अभी बजे देखो 7:14। यहाँ कहाँ पहुँच पाते, अभी तक पीछे ही होते हम, बहुत पीछे होते हैं। तभी बोलते हैं ज़िंदगी में कोई भी काम है ना अपना, एक ही बार नहीं करना हो कि हाँ जी हो जाएगा, नहीं होते। बोलना आसान है, होते नहीं है ना। तो हमें अपनी जो है तैयारी हमेशा पहले से कर लेनी चाहिए। अगर हम रात को ना निकलते तो कहाँ पहुँच पाते, पॉसिबल ही नहीं होता। और दिन को बहुत मुश्किल होती है चढ़ाई चढ़ना, धूप निकलने के बाद। कान भाई हमारे बहुत संभल के चल रहे हैं। ओ गया था अभी मैं भी, ओ बाबा हाँ गर्मी लग रही है अब, है ना। 2 डग चले हैं सबसे पीछे, बाकी सब आगे आगे चले गए हैं। वैली से जाते हैं हम आगे को, वो आगे पहुंच गया एक धन, और हमारा धन अभी बड़े पीछे है। यहाँ से फिर खतरनाक वाला रास्ता है आगे को, बर्फ़ वाला रास्ता। ऊपर से खतरा होता है, ऊपर से पत्थरों के आने का देख सकते हैं आप, है ना। ओहो यहाँ अभी भी खतरा है, यहाँ से गिरेंगे तो सीधे नीचे झील में जाएंगे, और शीशे की तरह जमा है उसमें पानी। और ये देखो नीचे नीचे पानी चला है, आवाज़ आ रही होगी आपको। बस एक बार उधर पहुंच जाए तो फिर नहीं है टेंशन। नीचे झील के आसपास
घोड़े तो बड़े ही आगे चले गए हैं, ओ लास्ट में बिल्कुल झील के। और देखो ज़रा कैसे आइस क्यूब्स है इसमें जमे हुए, है ना, भयंकर नज़ारे यहाँ के। ये है हमारी प्यारी घाटी धौलाधार की। हाँ, शीशे में भाप जम जा रही है, थोड़ा लूज़ करके रखना पड़ रहा है ये। और अब कपड़ों की टेंशन नहीं है, देखो टी शर्ट में हो गया अब मैं तो, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। और इस वैली को देखो ज़रा कैसे कैसे ये वैली नीचे की तरफ जा रही है। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन देखो ये नज़ारे नहीं मिलेंगे देखने के लिए। झील के किनारे किनारे लाइन में चलती हुई हमारी भेड़ें और बकरी। वाकई ये ट्रैक बड़ा मुश्किल ट्रैक है, और सच में बहुत मुश्किल है। हमें इन पहाड़ों की जो है इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी आप इन पे चल सकते हैं, वरना नहीं। चलो भाई जी, बाय करते हैं अब इस वैली को हम, प्यारी सी खूबसूरत सी वैली को। पीछे देखो, अब आएंगे 2 महीनों बाद। हाँ, क्या बात है, तब इतना बर्फ़ नहीं होगा। फिर यहाँ पे पत्थर पत्थर होंगे, बर्फ़ में चलना भी आसान होता है, चलना कहीं ना कहीं मुश्किल भी होता है। यह हो डल झील की। हाँ। नीचे नीचे पानी बह रहा है, ऊपर ऊपर तो अभी बर्फ ही है इसमें। बर्फ़ में थोड़ा चलना मुश्किल होता है, मैं ये बोल रहा था। पत्थरों में चलना जब दोबारा आना होगा अगर 2 महीने बाद, तो यहाँ बर्फ़ इतनी नहीं होगी और चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ में बड़ा देखो कितनी आसानी हो रही है हमें चलने में। और हमने वो एरिया बड़ी जल्दी कवर कर दिया है, सिर्फ बर्फ़ के कारण, वरना इतनी जल्दी नहीं कवर होता। भाई बिना चश्मों के चल रहे हैं। हाँ हाँ, ये देखो हमारी भेड़े बकरियों को देखो। क्या बात है ना, खूबसूरत नज़ारा।